मूवी के स्टार्ट होते ही हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और उसकी वाइफ का नाम एल्सा था। ये दोनों असल में जेनेटिक्स साइंटिस्ट है, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो कि अपने नए नए तरीके से एनिमल्स और क्रिएचर्स बनाते थे। यानी दो एनिमल्स और क्रिएचर्स के डीएनए को मिक्स करके नया क्रिएचर बनाते थे। दोनों एक मेडिसिन कंपनी के लिए काम करते थे। इस कंपनी का नाम नर्ड था और ये दोनों एक एनिमल का डीएनए टेस्ट लेते थे और उसको उसके डीएनए टेस्ट से किसी नए एनिमल को बनाते थे और फिर उससे मेडिसिन बनाते थे। अब इन दोनों ने एक एनिमल बनाया था जो कि मेल था। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक फीमेल एनिमल भी बनाया था। अब ये इन दोनों को, मेल और फीमेल एनिमल को एक साथ रखते हैं और वो देखते हैं कि वो दोनों एनिमल एक दूसरे से बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को देख रही हैं। फिर वो अपनी कंपनी के ऑनर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने बहुत सारे जानवरों के डीएनए लेकर एक अलग तरह का जानवर बनाया है, जिससे हम प्रोटीन लेकर बहुत सारी मेडिसिन बना सकते हैं। फिर वो कहती है कि हमने एक नया तरीका भी सोचा है कि हम इंसान और जानवरों की डीएनए टेस्ट लेकर एक नई ब्रीड बना सकते हैं और इससे हम काफी सारी मेडिसिन बना सकते हैं। कंपनी के ऑनर उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने जो काम किया है कंपनी उससे बहुत ज्यादा खुश है और जो भी तुम लोगों ने एनिमल बनाए हैं कंपनी उससे और ज्यादा मेडिसिन बनाना चाहती है। वो कहती है कि अभी तक कंपनी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इंसान और जानवर के डीएनए टेस्ट लेकर उसे एक नया एनिमल बनाया जाए, बल्कि जो तुम लोगों ने अभी काम किया है उसी पे फोकस किया जाए और उससे काफी सारी मेडिसिन बनाई जाए। फिर क्लाइव और एल्सा कहते हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो कोई और काम शुरू कर देगा, लेकिन ऑनर कहती है कि मैंने कब कहा कि ये काम हम नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मेडिसिन बनाएंगे और मार्केट में लॉन्च कर देंगे। और वो कहती है कि इसके बाद तुम लोगों की बात पे अमल किया जाएगा, इसलिए वो उन दोनों को मना कर देती है। वो दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट थे और वो दोनों किसी कंपनी के लिए मेडिसिन बनाने का काम नहीं कर सकते थे। वो सोचते हैं कि वो सीक्रेटली ये काम करेंगे। अब एल्सा क्लाइव को डीएनए ला के देती है किसी का। वो कहता है कि ये किसका डीएनए है। वो कहती है कि ये किसी अननोन पर्सन का डीएनए है। इन लोगों ने जो एनिमल बनाए थे उसी पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये लोग काफी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते। ये लोग बहुत डिसहार्ट हो चुके थे। एक दिन फिर दोबारा से एल्सा एक और डीएनए ले आती है और कहती है कि ये सबसे बेस्ट डीएनए है। वो इस डीएनए को रिड्यूस करते हैं और कड़ी मेहनत के बाद इनका जो डीएनए है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो काम कर रहा था, यानी इंसान का डीएनए और एनिमल का डीएनए आपस में मिक्स हो रहा था। अब इनके पास एक नया किस्म का डीएनए आ गया था। क्योंकि ये इलीगल था तो क्लाइव इस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन एल्सा ऐसा नहीं चाहती थी। वो इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी। इसके बाद वो एक रूम में आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे बहुत बड़ी मशीन है। उस मशीन में डीएनए को डाल देती है। उस मशीन में डीएनए को डालने से वहाँ पे एक क्रिएचर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो मशीन इस तरह की थी कि उसके अंदर अगर कोई लिक्विड डाला जाए तो उससे क्रिएचर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लाइव एल्सा से कहता है कि हम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी इंसान को बनाना फिर उसे मार देना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एल्सा कहती है कि दुनिया में इतने सारे लोग डेली मरते हैं तो क्या उनका भी जिम्मेदार हम ही हैं। वो कहती है कि इससे हम मेडिसिन बनाएंगे क्योंकि हम लोगों की जान बचाएंगे और इस पे वो काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे उसने आहिस्ता से उस बच्चे ने बनना था वहीं वो बहुत तेजी से बन रहा था। ये लोग काफी हैरान थे। ये लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। फिर शाम होते ही अलार्म बजना शुरू कर हो देता है उसी रूम का। वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे की डिलीवरी का टाइम हो गया, मतलब कि वो बाहर निकलने का तैयार हो गया है। वो उसे बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा अजीब था। क्लाइव उसे मारना चाहता था, लेकिन एल्सा कहती है कि अभी हमें उसे मारना नहीं चाहिए, अभी हमें देखना चाहिए कि वो क्या करता है। लेकिन क्लाइव फिर भी उसे मारना चाहता था। वो जाते हैं दोनों उस जगह पे हथियार लेके अपने, तो वो देखते हैं कि वो पहले ही मर चुका था। एल्सा कहती है कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। एल्सा जब उस बॉक्स को खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पे कोई बच्चा, कोई जानवर नहीं है और वो देखती है कि वहाँ पे तो सिर्फ स्किन है जो कि जिसमें से वो बच्चा निकल गया है और वो बाहर चला गया है और वो इसी लैब के अंदर ही है। तभी हमें वो क्रिएचर दिखाया जाता है जिसके दो पैर थे और वो क्लाइव एल्सा को कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ और मैं गैस ऑन कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये मर जाएगा। लेकिन एल्सा उसकी बात नहीं मानती। एल्सा उस क्रिएचर को कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास ही और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। वो डरता नहीं है और उसके पास आ जाता है। लेकिन तभी क्लाइव पीछे से एक रॉड लेके आ जाता है। वो क्रिएचर उसको देख कर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब क्लाइव एल्सा से कहता है कि मैं इस क्रिएचर को मारना चाहता हूँ, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता।
वो कहता है कि मैं पॉइजनस गैस जो है वो ऑन कर रहा हूँ। फिर वो उसे कहती है कि सिर्फ हम इसे बेहोश करेंगे क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि हमने क्या बनाया और ये कैसे मूव करता है। फिर वो उसे बेहोश करते हैं, उसे चेक करने लगते थे। दरअसल वो एक फीमेल थी जो कि बहुत जल्दी बढ़ रही थी और जैसे ही वो पूरी बनती और वो उसी टाइम वो मर जाती, यानी कि उसका जो लाइफ सर्कल था वो बहुत कम था। अब ये क्रिएचर काफी बढ़ता जा रहा था, दिन ब दिन उसके हाथ भी निकलते जा रहे थे और उसका दिमाग भी हरकत करता था, यानी कि उसका दिमाग भी डेवलप हो जाता है। एल्सा काफी खुश होती है और वो इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होने लगती है। वो उसे खाना भी खिलाती थी और बहुत सारी एक्टिविटीज उससे करवाती थी। एक दिन उसको काफी सारे वो अल्फाबेट देती है और वो कहती है कि इसको ऐसे जमा करो जैसे कि मेरा नाम बच जाए, लेकिन वो अल्फाबेट से नर्ड लिख देती है, यानी कि ये उस कंपनी का नाम था जो कि एल्सा की शर्ट पे लिखा हुआ था। ये देखकर एल्सा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो चीजों को पिक करने लगती है। तभी क्लाइव वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि इस जानवर को बाहर किसने निकाला है और इसकी दुम भी कवर होनी चाहिए। दरअसल उस क्रिएचर की एक बहुत बड़ी दुम भी थी। वो कहता है कि इसको बाहर मत निकाला करो, लेकिन एल्सा उसे कहती है कि इसको जानवर मत करो। वो कहता है कि फिर क्या कहूँ? वो कहती है कि इसको ड्रैन कहो। वो कहती है कि अभी अभी इसने अल्फाबेट से नर्ड लिखा था, इसे उल्टा करने से ड्रैन बनता है। एक दिन क्लाइव का भाई भी ड्रैन को देख लेता है, जिससे उसको उसकी सारी सच्चाई पता चल जाती है। अब क्योंकि वो ड्रैन को वहाँ पे नहीं रख सकते थे, इसीलिए वो उसको दूर फार्म हाउस में भेज देते हैं। वो दिन आ क्या था जब उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी थी अपनी कंपनी को, यानी कि जो उन्होंने एनिमल बनाई, जो मेडिसिन बनाई थी उस पर प्रेजेंटेशन देनी थी। प्रेजेंटेशन के लिए जब वो कंपनी के ऑनर के सामने उन क्रिएचर्स को लाते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों क्रिएचर आपस में लड़ रहे हैं और उन दोनों की मौत हो जाती है। फिर उनको उनके लड़ने की वजह पता चलती है। वो सोचते हैं कि इनकी वजह क्या थी कि ये लोग लड़के मर क्यों गए। फिर वो उन पे रिसर्च करते हैं, उन्हें पता चलता है उनमें जो फीमेल क्रिएचर थी उसने अपने जेंडर को खुद ही चेंज कर लिया था और वो मेल में बन गई थी। इसी वजह से वो लड़के मर गए, क्योंकि उन एनिमल में एक ऐसे एनिमल का डीएनए था जो कि अपने आप को किसी भी जानवर में कन्वर्ट कर सकता था, यानी कि डीएनए में कन्वर्ट कर सकता था मेल और फीमेल में। और इसी वजह से क्लाइव और एल्सा को बात पता नहीं चली क्योंकि वो दूसरे अपने एक्सपेरिमेंट में लग गए थे। डैन अब काफी बड़ी हो चुकी थी, एल्सा उसके साथ काफी प्यार करती है और उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती है। एक दिन डैन भाग कर जंगल में चली जाती है और जब क्लाइव और एल्सा उसे चेक करने के लिए जाते हैं वो देखते हैं कि डैन ने एक एनिमल को मार दिया और उसे खा रही है। एल्सा जब ड्रैन को खाना देती है तो वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ इस बोर जगह की वजह से और मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो वो ये बात वो अपने मुंह से नहीं बताती बल्कि उन्हें अल्फाबेट की मदद से लिख देती है। तभी वो छत फाड़ कर ऊपर चली जाती है और क्लाइव और एल्सा भी उसके पीछे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रैन के तो पर निकल आए हैं। वो उड़ने ही वाली होती है कि क्लाइव उससे कहता है कि रुको, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारी केयर करते हैं और हम तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। ये सुनते ही ड्रैन के पर जो है वो वापस चले जाते हैं। काफी डेवलप हो चुका था, वो चीज अच्छी और बुरी चीजों को समझने लगी थी। एक दिन ड्रैन को एक बिल्ली मिलती है, लेकिन एल्सा उसे वो बिल्ली छीन लेती है क्योंकि उसे डर था कि ये उसको भी मार खाएगी। ऐसा ऐसा से ड्रैन को अब क्लाइव भी अच्छा लगने लगा था, जिसे लाइव को पता चल जाता है कि वो कोई और डीएनए टेस्ट नहीं था जो कि ड्रैन के अंदर था, बल्कि वो एल्सा का ही था। क्लाइव उसे कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें उस पर डीएनए टेस्ट यूज नहीं करना चाहिए था। ये तो ड्रैन को एल्सा ऐसा से अच्छी लगने बंद हो गई थी। वो उसकी ज्यादा इतनी केयर नहीं करती थी और वो जाकर उसको वही बिल्ली पकड़ा देती है। ड्रैन अपनी दुम से उस बिल्ली को मार देती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और एल्सा उसके जोरदार थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगने की वजह से ड्रैन एल्सा के ऊपर आ जाती है और उसके गले से चाबी निकालती है और वहां से बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैन वो मेडिसिन बनाने में कामयाब हो चुकी थी जिसकी कंपनी ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। फिर एक दिन क्लाइव अपनी लैपटॉप की स्क्रीन से कैमरे की मदद से देख रहा होता है कि ड्रैन वहाँ पे नहीं है। वो देखता है कि ड्रैन कहाँ गई। ड्रैन इस वक्त पानी में होती है। तब क्लाइव उसको लैपटॉप की स्क्रीन पे हाथ लगाता है क्योंकि उसे ड्रैन अब अच्छी लगने लगी थी। दूसरी तरफ ड्रैन भी कैमरा को हाथ लगा देती है, यानी कि वो जानती थी कि क्लाइव उसे देख रहा है। ये देखकर क्लाइव बहुत परेशान हो जाता है। फिर एक दिन वहीं पे जहाँ पे फार्म हाउस में ड्रैन रहती थी वहाँ पे क्लाइव आता है। अब वो अकेला ही वहाँ पे आता है क्योंकि एल्सा उसके साथ नहीं आती। वो देखता है कि वहाँ पे तो ड्रैन है ही नहीं। तभी वो पीछे देखता है तो ड्रैन उसके पीछे ही खड़ी होती है। ड्रैन उसे कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन वो कहता है नहीं, बुरी बात है,
जबकि उसके दिल में भी फीलिंग्स होती हैं, तो वो भी उसको अच्छा समझता है। फिर वहाँ पे एल्सा आ जाती है, वो उन दोनों का साथ देखती है तो वो नाराज़ होके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था। अब एल्सा और क्लाइव दोनों को ही पछतावा हो रहा था कि उन्होंने ये काम क्यों किया, उस ड्रेन को क्यों बनाया। अब वो सोचते हैं कि ड्रेन को वो मार देंगे क्योंकि जो जितने भी प्रोटीन उनको चाहिए थे वो सारे ही ड्रेन के अंदर थे और वो सोचते हैं कि ड्रेन को मार देंगे। जब उसे मारने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रेन तो पहले ही मर चुकी थी, जैसे कि हमें पता है कि उसकी लाइफ सर्कल बहुत छोटा था। तभी वहाँ पे क्लाइव का भाई आ जाता है अपने दोस्त को लेके। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने एक ऐसा क्रिएचर बनाया है जो कि ह्यूमन के डीएनए से बना है। वो कहता है कि मुझे पता है कि जो तुमने प्रोटीन कंपनी को दिए हैं उसमें ह्यूमन का डीएनए भी था। वो कहता है कि मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूँ। तभी क्लाइव और एल्सा उसे कहते हैं कि वो क्रिएचर तो मर चुका है और हम उसको दफना भी चुके हैं। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो चिल्लाने की आवाज़ वहीं से आ रही थी जहाँ पे उन्होंने ड्रेन को दफनाया था। तो वो वहाँ जाके देखते हैं तो ड्रेन वहाँ पे नहीं होती है। वो देखते हैं कि वो तो छत पे है। फिर वो देखते हैं कि उसकी दुम भी दोबारा से रीजनरेट हो गया, उसके पर भी आ गए और वो पहले से ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तभी ड्रेन उन पे अटैक कर देती है और वो क्लाइव के भाई और उसके साथ जो उसका दोस्त आया था उन दोनों को मार देती है। क्लाइव बेहोश हो जाता है और ड्रेन आके एल्सा को पकड़ लेती है। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि असल में ड्रेन भी अपना जेंडर चेंज कर सकती थी। उसने अपने जेंडर को चेंज करके मेल जेंडर में तब्दील कर लिया था। तभी क्लाइव आ जाता है और वो उस ड्रेन को मार देता है पीछे से लकड़ी की मदद से। तभी ड्रेन अपनी लकड़ी को निकालता है और दोबारा से क्लाइव के ऊपर हमला कर देता है और तभी पीछे से एल्सा आ जाती है और उसको पत्थर से मारने लगती है। फिर वो एकदम से रुक जाती है और सोचती है कि हमने इसे अपने हाथों से बनाया था और अब इसे अपने हाथों से ही मार रहे हैं। ड्रेन मौके का फायदा उठाकर क्लाइव को मार देती है अपनी दुम के साथ और एल्सा अब पत्थर से ड्रेन को जोर जोर से मार देती है। फाइनली अब ड्रेन मर चुकी थी। फिर हमें एल्सा और उसकी कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जो कि उसे बताती है कि तुम्हारी रिसर्च के साथ हमें काफी फायदा हुआ। एल्सा के पेट में अब बच्चा था जो कि ड्रेन का था, क्योंकि ड्रेन ने अपना जेंडर चेंज कर लिया था तो उसकी अब एल्सा के पेट में एक क्रिएचर का बच्चा था। और उसकी जो कंपनी के ओनर है वो उसको बताती है कि तुम्हारी प्रोटीन से हमें काफी फायदा हुआ और अब हम इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो काफी सारी अमाउंट एल्सा को देती है। अब एल्सा भी मान जाती है कि वो अपनी रिसर्च को आगे जारी रखेगी, यानी कि अपने बच्चे की वजह से। और उसका बच्चा क्रिएचर था तो उसमें से बहुत सारे प्रोटीन निकलने थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।